सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए शुरू करें हमारी ये कक्षा पाठ 13 के साथ। तो ये बच्चों पाठ 13 विराम चिन्ह, ठीक है, पंक्चुएशन। आइए पढ़ते हैं इसे। देखो, विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। क्या अर्थ है बच्चों विराम का? अर्थ है ठहरना, ठीक है। लिखते समय लेखक अपने भावों व विचारों को उतार चढ़ाव देने के लिए व उन्हें प्रभावी बनाने के लिए कुछ समय, देखो, कभी कुछ समय के लिए कहीं रुकता है, ठहरता है और कहीं पूरा विराम लेता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हमारी मानसिक स्थिति सदा समान नहीं रहती है ना बच्चों। तो लेखक के विचारों को पाठक गलत ना समझ ले, इसलिए वह वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करता चलता है, ठीक है बच्चों। अभी हमने क्या देखा कि देखिए, अब मान लीजिए जैसे कि मैं बोल रही हूँ, ठीक है, अब मैं लगातार तो नहीं बोल सकती है ना। अगर मैंने लगातार बोला तो क्या आपको समझ आएगा? बताइए, क्या आपको समझ आएगा? नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम कुछ समय के लिए रुकते हैं, कुछ सेकंड के लिए सही हम रुकते हैं बच्चों, जिससे कि हमारी बात स्पष्ट तरीके से बच्चों हमें समझ आ जाती है ना, ठीक है। इसी प्रकार जब हम लिखते हैं बच्चों तो हम वहाँ पे कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हमें ये बताया जाएगा कि हमें कहाँ रुकना है, कितने समय के लिए रुकना है, ठीक है। देखो, विराम चिन्हों के प्रयोग के बिना लेखक का काम नहीं चलता है ना। लेखन में विराम चिन्हों का महत्वपूर्ण स्थान है। ओके बच्चों, अगर ये नहीं होंगे तो हमारे भाव जो है समझ में आएंगे, ठीक है। विभिन्न भावों व विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का लेखन में प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और अर्थ का अंतर समझिए। बच्चों देखो क्या लिखा है, रोको मत जाने दो। क्या लिखा है? रोको मत जाने दो, ठीक है। इस वाक्य को इस प्रकार पढ़िए, कैसे कि रोको मत जाने दो, ठीक है, रोको मत जाने दो, समझ आया। दूसरा देखो, रोको मत जाने दो, ठीक है, समझ आया। तो ऊपर के दोनों वाक्यों में बड़ा भेद उत्पन्न हो गया है बच्चों, एक छोटे से चिन्ह की वजह से। पहले वाक्य का अर्थ हुआ कि रोक लो उसे, ठीक है, और जाने मत दो, है ना। जबकि दूसरे वाक्य का बच्चों अर्थ हुआ कि उसे रोको मत, उसे जाने दो, ठीक है, ये था। तो यह सब विराम चिन्ह के ही कारण हुआ है। अब समझ आया बच्चों कि क्या इनकी महत्वता है, क्या है। पहला देखो यहाँ पे पूर्ण विराम, ठीक है, इसका चिन्ह बच्चों ऐसा होता है, तो ध्यान रखिएगा, जहाँ वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम का बच्चों प्रयोग किया जाता है। जैसे कि रवि पढ़ता है, तो पढ़ता है वाक्य खत्म, हमने लगा दिया पूर्ण विराम। दूसरा, नेहा सितार बजाती है, ठीक है बच्चों। अब दूसरा आता है अर्ध विराम। देखिए, तो ये इसका चिन्ह है बच्चों अर्ध विराम का। पूर्ण की अपेक्षा जहाँ कुछ देर कम ठहरना हो बच्चों, वहां पे हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बच्चों, कल छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा, ठीक है। फिर सूर्योदय हो गया, पक्षी चहचहाने लगे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमने कुछ कम समय के लिए रुकने के लिए लगाया। तीसरा आता है अल्प विराम, ठीक है, वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना हो वहां इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं, देखो इस चिन्ह को अल्प विराम कहते हैं। जैसे कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई थे, ठीक है। फिर रामदीन वीर, परिश्रमी और साहसी है, ठीक है। चौथा है यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह बच्चों, ये रहा। तो मन के दुख, देखो, मन के सुख, दुख, हर्ष, विषाद आदि भावों को प्रकट करने के लिए बच्चों इन शब्दों के चिन्ह का जो है, मतलब इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, हाय मैं तो बर्बाद हो गया, समझ गए बच्चों। तो इस प्रकार हमारे मन के भाव को प्रकट करता है ये चिन्ह। पांचवा था प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, प्रश्न किया ना। फिर वह क्या करता है, ये भी प्रश्न है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आ गए प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, तो बस ये था हमारा पाठ। आइए अब दोहराते हैं, ठीक है। पहला, विराम का अर्थ है ठहराव, ठीक है। विभिन्न भावों व विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का लेखन में प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ओके, तो बस बच्चों ये था हमारा पाठ। आगे आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। ओके, तो इन्हें पूरा कीजिए, अपना ध्यान रखिए बच्चों, और इन सारे विराम चिन्हों को अपनी बोलचाल में भी प्रयोग कीजिए। ओके बच्चों, तो बस अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय।